classes. Today I start new chapter. Admission of partner, reconstitution of partnership. Okay, तो आज हम क्या देखने वाले, थर्ड नंबर का चैप्टर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स एडमिशन ऑफ पार्टनर. ओके, उसको ही हम एडमिशन ऑफ पार्टनर भी बोलते हैं. ओके, तो हमने फर्स्ट क्या देखा, टू चैप्टर हमारे फिनिश हो चुके हैं. अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर. टू चैप्टर के सभी वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए. अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले वो वीडियो देखिए एक बार, फिर ये स्टार्ट कीजिए. ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. अभी ये होता क्या है, मतलब क्या है इसका, आज हम समझने वाले हैं, इसकी थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं. ओके, अगर आपको फर्स्ट टू चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप सबसे पहले वो वीडियो एक बार देख लीजिए, फर्स्ट टू चैप्टर कर लीजिए, बाद में थर्ड चैप्टर स्टार्ट कीजिए. ओके, चलिए इसमें क्या दिया है देखते हैं. मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप. अभी यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिया है, मीनिंग ऑफ क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप. अभी एडमिशन क्या है, जो रिकंस्टिट्यूशन है ऑफ पार्टनरशिप उसको ही बोलते हैं हम एडमिशन ऑफ पार्टनर. ओके, क्लियर है, क्या बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स ही एडमिशन ऑफ पार्टनर. ये चैप्टर हम करने वाले हैं. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हम समझने वाले हैं होता क्या है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, या रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यों इसका जरूरत है, हमें इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में समझने वाले. तो चलिए हम देखते हैं. अभी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स क्या. अगर हमने कोई समझो कोई पार्टनरशिप चालू की है, अभी मैंने पहले भी बोला था, पहले हमने जब फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी ली थी उसमें पार्टनरशिप का सब कुछ समझ लिया था. पार्टनरशिप में 2 से ज़्यादा और मिनिमम 2 से ज़्यादा लोग लगते हैं. अभी 2 से ज़्यादा ही लगेंगे, 2 ही लगेंगे, क्योंकि तभी तो पार्टनरशिप क्रिएट होगी. ओके, तो यहाँ पे क्या, हमें 2 से ज़्यादा लोग अगर टुगेदर मतलब एक हो जाते हैं और कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम बोलते थे पार्टनरशिप. अभी यहाँ पे क्या, उसी पार्टनरशिप में अगर कोई पर्सन ऐड होना चाहता है, पहले से हमारा बिजनेस सस्टेन है, चल रहा है, बट अभी जो बिजनेस चल रहा है उसमें कोई पार्टनर आके एडमिट होना चाहता है, मतलब एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके क्या रूल है, उसको कैसे एडमिट करना है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले. ओके, तो अभी क्या है यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर. समझो फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको बस समझने के लिए. अभी 2 पार्टनर है हमारे, ए और बी, और हमारा बिजनेस है, कुछ भी समझो, जैसे पेन बनाने का हमारा बिजनेस है. उसमें क्या है, ऑलरेडी 2 पार्टनर है. 2 पार्टनर ने क्या किया है, कैपिटल लाया है, गुडविल लाया है, और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, उनका बिजनेस चल रहा है. बट अभी उनको क्या लग रहा है कि और एक पार्टनर हमारे पार्टनरशिप फर्म में जो हम दोनों ही चलाते थे उसमें ऐड करना चाहिए. तो वो क्या करेंगे, कोई नया पार्टनर, मतलब अगर यहाँ पे सी ऐड होता है उसको हम नाम देंगे न्यू पार्टनर. ओके, क्या, न्यू पार्टनर. अभी ये सी क्या है, यहाँ पे न्यू पार्टनर. पहले से इस बिजनेस में कौन थे, 2 पार्टनर, ए और बी थे, बट उन्होंने क्या किया, सी पार्टनर को ऐड कर लिया. इसका मतलब उसको क्या कर लिया, एडमिट कर लिया. एडमिट मतलब एडमिशन दे दिया हमारे फॉर्म में. ओके, समझ में आया कैसे, मतलब अगर हमें किसी पर्सन की ज़रूरत है, हमारा बिजनेस अगर समझो 2 लोगों ने स्टार्ट किया और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, और 2 लोगों से उसको मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, नया पार्टनर ऐड करेंगे. ओके, अगर लॉस भी होता है, अगर दोनों पार्टनर ने जितना भी शेयर लाया था, कैपिटल लाया था, फिर भी उनका बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो नया पार्टनर ऐड करके, वो नया पार्टनर आएगा तो खाली हाथ तो नहीं आएगा, वो कैपिटल लेके आएगा, उसका गुडविल लेके आएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा बिजनेस फिर से सस्टेन हो सकता है. क्लियर है, समझ में आया था क्या होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, समझ में आया.
तो इसलिए हम क्या करते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर करते हैं, पार्टनर को एंट्री देते हैं, हमारे बिजनेस में ऐड कर लेते हैं, उसको ही हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी कैसे ऐड करना है, कैसे रेशो शेयर करना है, बाकी के सभी कंसेप्ट हम एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए देखेंगे। ओके, अभी यहाँ पे तो आप इतना ही समझ लेना, किसी को एडमिट करना है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ओके, अभी मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, अभी यहाँ पे वही मैंने बताया। अभी ये जो दो पार्टनर है वो पहले क्या करते थे, उनका एक रेशो था प्रॉफिट और लॉस शेयर करने का, वो उसी रेशो में क्या करते थे, प्रॉफिट और लॉस शेयर करते थे। बट अभी क्या हुआ, नया पार्टनर ऐड हुआ तो उसको भी तो वो बिजनेस में आ रहा है, इसका मतलब वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आ रहा है, तो उसको भी प्रॉफिट चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसको भी हमें प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो उसका जो रेशियो रहेगा वो जैसा कैपिटल लाएगा, जितना कैपिटल लाएगा उसके कैपिटल से हम तय करेंगे कि उसका रेशियो कितना होगा। इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे अगर 6 ए का और 2 बी का था, 2 5 4 कुछ भी फॉर एग्जाम्पल समझ लो, यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, ए का था 6 और बी का था 2 था, तो दोनों का था। अभी इन दोनों प्रॉफिट और लॉस शेयर करते थे, बट अभी न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है, वो कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है, तो उसको भी तो रेशो, उसका भी रेशो कुछ बनना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं। अभी इन दोनों का भी न्यू रेशो कैलकुलेट होगा, और ये जो दोनों पार्टनर हैं वो क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, मतलब उन दोनों का 6 था 2 था, अभी न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है तो इनका रेशो तीनों में बटेगा, पहले 2 में ही चलता था। अगर हमें 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ है तो ये सिर्फ 2 पार्टनर के लिए था, इस पार्टनर के लिए 50 और इस पार्टनर के लिए 50। बट अभी नया पार्टनर ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये जो 100 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है इसमें 3 थर्ड पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। कैसे, क्योंकि न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है, ये भी इनकी तरह काम करेगा, इनकी तरह कैपिटल लाया है, उसको भी तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस में आया है। इसका मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस। तो जो फर्स्ट का 50 था वो 40 होगा, इसका भी 40 होगा, तभी इसको हम 20% हमारे बिजनेस का प्रॉफिट दे पाएंगे। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है? ओके, तो आगे क्या दिया हम देखते हैं। अभी मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, ऐसा होता है पूरे पार्टनरशिप में हम वो एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए देखेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। तो अभी मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का हमने मीनिंग देख लिया। अभी हम क्या देखेंगे, उसके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्या होते, रिकंसिस्ट्रेशन के या एडमिशन ऑफ पार्टनर के डिफरेंट फॉर्म क्या होते हैं वो हम देखेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट ये इसका हम फर्स्ट ए पॉइंट देखेंगे, इसमें क्या दिया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अभी मैंने अभी डिस्कस किया है, अभी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, चेंज करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किसका चेंज करना है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब कौन, जो पहले से हमारे बिजनेस में ऑलरेडी है, उनका हमें रेशो चेंज करना है, बस कुछ नहीं करना है, उनका रेशो चेंज करना है। यहाँ पे क्या बोला है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पहले से बिजनेस में मौजूद है उनका हमें रेशो चेंज करना है। ओके, तो उनका रेशो चेंज करना है। अभी समझो ए और बी, फॉर एग्जाम्पल हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हो उसमें से, अभी समझो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम दो पार्टनर है, राइट, राम एंड श्याम। अभी राम और श्याम दो पार्टनर है, ये दोनों क्या करते थे, पहले से बिजनेस में थे, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे। एग्जिस्टिंग मतलब क्या होता है, पहले से ही वो मौजूद थे बिजनेस में, दोनों पार्टनर थे, दोनों बिजनेस करते थे। ओके, बट उन्हें क्या लगा, हमें न्यू पार्टनर ऐड करना चाहिए, उनको क्या लगा, न्यू पार्टनर ऐड करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, न्यू पार्टनर को
बुलाया, मतलब समझो कोई न्यू पार्टनर कोमल, ओके, न्यू पार्टनर उन्होंने कोमल नाम का पार्टनर ऐड कर लिया। अभी राम का पहले क्या था रेशो 5:, श्याम का था 4, ओके। राम का कितना था 5 और श्याम का कितना था 4 था। ये दोनों इस रेशो में प्रॉफिट शेयर करते थे, लॉस शेयर करते थे। बट अभी जो कोमल है, जो नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, वो ऐड हुआ है, ओके। अभी न्यू पार्टनर ऐड हुआ है तो इनको क्या करना पड़ेगा, जो पहले से पार्टनर थे उनको तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा, और अभी न्यू प्रॉफिट रेशो से उन्हें प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 5:4 रेशो चलने वाला नहीं, क्योंकि कोमल ने भी कैपिटल लाया है, उसको हमने हमारे मर्जी से ऐड किया है, तो उसको हमें प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा उसमें शेयर मिलना ही चाहिए और देना ही है, ओके। तो इनका क्या करेंगे, हम सैक्रिफाइस करेंगे ये दोनों, या इसको कुछ रेशो और देके हम क्या करेंगे, तीनों में बांट देंगे। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अभी ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है राम एंड श्याम, इन दोनों का जो पहले से रेशो था ये क्या होगा, अभी चेंज होगा। अभी इसका 3 होगा या 2 होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे, उसके फॉर्मूला है, हम वो आगे देखेंगे। बस आपको एक समझना है कंसेप्ट। फिर क्या होगा, इसका 3 होगा, इसका 2 होगा, और जो बचा हुआ होगा वो हम क्या करेंगे, नए पार्टनर को 3 या 2 रेशो दे देंगे, ओके। क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट स्टेटमेंट आपको समझ में आया? क्या बोला है, एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो चेंज होगा। क्लियर? देन नेक्स्ट क्या दिया, अभी नेक्स्ट बी नंबर का कंसेप्ट क्या है देखते हैं। अभी ये हो गया हमारा, अभी देखते हैं बी नंबर का कंसेप्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी यहाँ पे दिया है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, अभी मैंने बोला है उसका ही हम सब कुछ ये देख रहे थे, कैसा एडमिशन देना है, कैसे करना है। अभी एग्रीमेंट में पहले से हमारा बिजनेस चल रहा था, 2 पार्टनर थे, उन्होंने एग्रीमेंट किया था, प्रॉफिट शेयर करने का तय किया था, उसी रेशो में वो शेयर भी करते थे। बट अभी उन्होंने तय किया अभी न्यू पार्टनर ऐड करना है, तो वो क्या करेंगे, फिर से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे, फिर से वो क्या करेंगे, न्यू एग्रीमेंट प्रिपेयर करेंगे, ओके। अगर न्यू पार्टनर को हम एंट्री देते हैं हमारे बिजनेस में, तो हमें ये सब प्रोसेस करनी ही पड़ेगी। अभी जो न्यू पार्टनर एडमिशन ऑफ पार्टनर में आएगा, तो वो क्या खाली हाथ तो नहीं आएगा, वो क्या लाएगा, सॉरी कैपिटल लाएगा, असेट या गुडविल कुछ भी लाएगा, ओके, गुडविल लाएगा। क्लियर है? वो तो खाली हाथ नहीं आएगा, कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा या कैश लाएगा, ओके। और अगर कोई न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है तो न्यू पार्टनर के पास जो एक्स्ट्रा स्किल होंगे, जो कैपिटल आएगा, उससे हमारा जो बिजनेस है वो एक्सपांड होगा, मतलब बड़ा होगा, जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि हमने उसमें और कैश इन्वेस्ट करके उसको बड़ा बना के उससे और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं न्यू पार्टनर हमारे बिजनेस में अगर आता है तो, ओके। समझ में? अगर वो कोई कुछ गुडविल लेके आता है तो हमारे बिजनेस को उसका भी बेनिफिट होता है, ओके। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया एडमिशन ऑफ पार्टनर। और हमें क्या करना पड़ता है, जो पार्टनरशिप डील होती है उसमें जो एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है उसमें क्या करना पड़ता है, जो एग्रीमेंट था वो फिर से प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि न्यू पार्टनर एंट्री करता है। अगर हमारे पास राइटिंग मतलब लिखा हुआ हो तो हमें क्या होता है, वो प्रूफ होता है हमारे पास। फिर अगर कुछ पार्टनर में मतभेद होता है या कुछ डिस्प्यूट होते हैं तो उस टाइम हमारे पास अगर रिकॉर्ड हो तो हम वो प्रूव कर सकते हैं, ओके। तो कितना शेयर लाया, कितना कैपिटल लाया, कितना गुडविल लाया और कौन सा न्यू रेशो है, वो सब हम एग्रीमेंट में रिकॉर्ड करते हैं और एग्रीमेंट के थ्रू ही हम पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं। क्लियर? ओके, यहाँ तक समझ में आया? क्या करना, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, तो हमें यहाँ पे एग्रीमेंट प्रिपेयर करनी ही पड़ती है। देन नेक्स्ट क्या है देखते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अभी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या है, ये जो पॉइंट है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यहाँ पे क्या है, अभी फर्म चल रही है, अच्छे से चल रही, कुछ प्रॉब्लम नहीं,
3 पार्टनर है। अभी समझो, यहाँ पे लिखती हूँ A, B, C और D, हमारे 3 पार्टनर है। ओके, अभी हम रिटायरमेंट का डिस्कस कर रहे हैं। 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में से जो B है वो क्या होने वाला है, अभी रिटायर होने वाला है। उसका जो एज है वो फिनिश हो गया, उसको रिटायरमेंट चाहिए, वो रिटायर होने वाला है। अभी बी ने क्या तय किया, रिटायर होने का। अभी जो बिजनेस है वो हम मतलब क्लोज नहीं करेंगे। क्लोज करेंगे का, अगर बी जा रहा है, बी जाना चाहता है तो बी जाएगा। ओके, ए, सी और डी जो पार्टनर है वो क्या करेंगे, बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। बट अगर बी जा रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से हमारा रेशियो चेंज होगा, फिर से हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब फर्स्ट जो 100 रुपीज के 4 पार्ट होते थे, अभी बी जा रहा है तो अभी क्या होंगे, 3 ही पार्ट होंगे, क्योंकि अभी 3 ही पार्टनर बचे हैं, बाकी का बी तो जा रहा है। इसका मतलब हम एग्रीमेंट में नया रेशियो रिकॉर्ड करेंगे ओनली 3 पार्टनर का। ओके, हम ये फॉर्म डिसॉल्व करते हैं क्या, नहीं, अगर कोई जाता है तो डिसॉल्व नहीं होती, अगर बाकी के पार्टनर चाहे तो फॉर्म चला सकते हैं। ओके, जो पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है वो चला जाता है, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो उसको दिया जाता है। ओके, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। ये हमारा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, उसको शेयर, उसका जो प्रॉफिट है वो सब कुछ देकर वो बिजनेस से चला जाता है, और बाकी के जो पार्टनर है वो बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। ओके, और जब पार्टनर ये रिटायरमेंट होता है तब हम फिर से क्या करते हैं, एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, फिर से हमें क्या करना पड़ता है, एग्रीमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है। क्लियर है। देन क्या है, नेक्स्ट डेथ ऑफ पार्टनर। अभी डेथ ऑफ पार्टनर क्या है, यहाँ पे करती हूं मैं डेथ ऑफ पार्टनर। मतलब अगर हमारे बिजनेस में समझो P, Q, R ये 3 पार्टनर है, और R जो पार्टनर है उसकी डेथ हो गई। क्या हो गई, डेथ हो गई। बाय चांस समझो वो बिजनेस में ही था और उसके अचानक क्या हो गई, डेथ हो गई। ओके, तो ये जो पार्टनर है इसका हमने जब एग्रीमेंट बनाया था, लीगल जहाँ पे लिखा होगा हमने, वहाँ पे अगर इसका कोई वारस या कुछ भी हो उसको हम क्या करेंगे, इसका जो भी शेयर होगा, प्रॉफिट होगा वो हमें देना पड़ेगा। और हमारी जो पार्टनरशिप फर्म होती है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो कुछ भी चल रहा था पार्टनरशिप फर्म, वो हम क्या करते हैं, एंड करते हैं, या तो फिर नई एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं। अगर ये जो आर है इसकी जो डेथ हुई है, इसके जो वारस होंगे, जो कुछ भी होगा, उनको लीगली हमें क्या करना पड़ता है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर और उसका प्रॉफिट सब कुछ हमें उसको देना पड़ता है। ओके, और ये हम एंड करके फिर से नया एग्रीमेंट बना के, फिर से नया प्रॉफिट बना के बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, या एंड भी हो सकता है। समझ में आया आता। ओके, अभी ये क्या करेंगे, 2 पार्टनर, इसकी डेथ हो गई, ये चला गया, इसका प्रॉफिट हमने दे दिया। अभी एग्रीमेंट भी हमें क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। अगर इसका कोई वारस चाहे बिजनेस में सस्टेन रहना चाहे, वो भी हमारे बिजनेस में कंटिन्यू करना चाहे, तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर चाहे आर के बजाय उसकी वाइफ मिस्टर आस चाहे तो वो क्या कर सकती है, हमारे बिजनेस में ज्वाइन हो सकती है, कंटिन्यू कर सकती है लीगली। ओके, समझ में आया यहाँ तक। तो ये कंटिन्यू कर सकती है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, पी क्यू, और ये अगर चाहे तो कंटिन्यू कर सकती, अगर ये कंटिन्यू नहीं करना चाहती तो हम उसको उसका शेयर, प्रॉफिट सब कुछ दे देंगे, और हमारी जो पार्टनरशिप थी वो या तो एंड करेंगे या तो कंटिन्यू करेंगे न्यू एग्रीमेंट के साथ। ओके, क्लियर है यहाँ तक। डेथ ऑफ पार्टनर क्या होता है। देन क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर।
अभी हम यही चैप्टर पढ़ रहे, आगे हमें ये चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डेट ऑफ पार्टनर है, और अभी पढ़ रहे हैं हम एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर 1932, ये क्या है हमारा, ये याद रखना है आपको, पार्टनरशिप डीड का एक्ट 1932 के थ्रू हम क्या करते हैं, अगर कोई पार्टनर हमारे बिजनेस में एडमिट करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ता है, कैपिटल या गुडविल बिजनेस में लाना पड़ता है। अगर वो लाता है कैपिटल या कुछ भी हो, गुडविल लाता है, तो वो क्या करता है, हाँ, बट यहाँ पे एक कंडीशन होती, अगर हमारे बिजनेस में 4 पार्टनर है, ABCD 4 पार्टनर है, और 2 ही चाहते हैं कि न्यू पार्टनर एडमिट हो और 2 नहीं चाहते कि न्यू पार्टनर आए। अगर 2 पर्सन नहीं चाहते हमारे बिजनेस में और कोई ऐड होना, तो ऐड नहीं हो सकता। जब सभी पार्टनर चाहेंगे कि हमारे बिजनेस में नया पार्टनर आना चाहिए, तभी हमारे बिजनेस में नया पार्टनर आ सकता है, तब तक नए पार्टनर को एंट्री नहीं मिल सकती। इसका मतलब सभी पार्टनर एग्री होने चाहिए, तभी हम नए पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं। क्लियर? अभी नया पार्टनर को एडमिशन देना है, उसको कौन सा कितना प्रॉफिट देना है, कितना लॉस देना है, सभी ये जो पहले से ही बिजनेस में एग्जिस्टिंग है, मौजूद है, वो तय करेंगे कितना प्रॉफिट देना है, कितना लॉस शेयर करना है। और उसको भी जो बिजनेस के टर्म है, जो ये पार्टनर है जो बिजनेस में एडमिशन ले रहा है, ओके, तो उसको भी ये जो 4 लोग बोलेंगे उनके टर्म, कितना कैपिटल लाना है, कितना शेयर लाना है, कितना प्रॉफिट शेयर करना है, कितना लॉस शेयर करना है, उन सबके जो भी टर्म्स कंडीशन होंगे वो फॉलो करने पड़ेगी जब तक वो बिजनेस में एडमिशन नहीं लेता। जब वो बिजनेस में एडमिशन लेगा तब वो भी इनकी तरह वर्क कर सकता है। क्लियर? समझ में नहीं आता? तो इसमें फिर पार्टनरशिप की नई एग्रीमेंट बनेगी, नई एग्रीमेंट में न्यू प्रॉफिट रेशियो लिखा जाएगा, 5 पार्टनर को कितना 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 किसको देना है वो भी उसमें रिकॉर्ड होगा। क्लियर? समझ में नहीं आता? देन नेक्स्ट क्या है हमारा, तो हम क्या करेंगे, वैसे ही को एडमिशन देंगे, फिर ये सभी टर्म एंड कंडीशन फॉलो करके हमारे बिजनेस में एडमिशन लेना चाहता है तो ले सकता है। उसको पहले सभी टर्म एंड कंडीशन फिलअप करनी पड़ेगी। ओके, क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अभी 1932 एक्ट के थ्रू हम ये सब करते हैं। ओके, इस एक्ट के थ्रू हम ये ABCD जो पार्टनर थे उन्होंने ई को ऐड करना चाहा, उन्होंने ही तय किया उसको ऐड करना है, कितना कैपिटल लाना है और क्या करना है। समझ में आया? ये अच्छे से थ्योरी क्लियर कर लो, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब सॉल्व करने एक्सरसाइज होती है, जब